नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। जयपुर प्रेस क्लब में शौर्य मरुधर फाउंडेशन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह खेड़े के नेतृत्व में श्री राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर वीरांगना सम्मान एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में प्रदेश के नागरिकों ने हिस्सा लिया। स्वर्गीय राजेश पायलट की फोटो पर पुष्पांजलि करते हुए राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान आमेर विधायक प्रशांत शर्मा, भूतपूर्व विधायक GR खटाना, ब्रिगेडियर VD निर्वाण एवं स्वर्गीय राजेश पायलट पर विचार गोष्ठी में अपने प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में पधारी वीरांगनाओं का विशिष्ट अतिथियों द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर एवं शॉल भेंट किया गया। भूतपूर्व सैनिक विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देव आनंद ने अपने उद्बोधन के दौरान कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए बड़ी संख्या में पधारी वीर वीरांगनाओं को नमन करते हुए राजस्थान की पूर्व कांग्रेस सरकार के मुखिया श्री अशोक गहलोत का 2023 में सेवा काल के दौरान किसी भी सैनिक की मौत होने पर उनके आश्रित वीरांगना या परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने के ऐतिहासिक कानून बनाने के लिए बधाई देते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपरांत सेना के शौर्य को हर भारतीय सलाम करता है। आमिर विधायक प्रशांत शर्मा एवं ब्रिगेडियर निर्वाण ने अपने उद्बोधन में वीरांगनाओं से जुड़ी हुई समस्याओं पर देश का ध्यान आकर्षित किया एवं उनके जीवन को सम्मान पूर्वक बनाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा सरकारी नौकरी सुनिश्चित किए जाने की बात समर्थन किया। कार्यक्रम में मौजूद सभी नागरिक एवं वीरांगनाओं ने इस समय का दौरा दोनों हाथ ऊपर करते हुए भारत माता के जयकारे के साथ कर्नल देव आनंद का समर्थन किया और उम्मीद जताई कि भारत सरकार इस विषय पर सकारात्मक फैसला करेगी। भूतपूर्व सैनिक विकास समिति के प्रदेश सचिव कमांडो मुकेश डोई, आमिर विधायक प्रशांत शर्मा, ब्रिगेडियर निर्वाण महेंद्र सिंह खेड़े, भूतपूर्व विधायक GR खटाना एवं सुनीता भारद्वाज कार्यक्रम में मौजूद रहे। जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। कोई भी सैनिक किसी भी कारण में कभी उसकी मौत सेना में हो जाए तो उसकी धर्म पत्नी, उसकी वीरांगना या उसके बच्चे को एक अनुकंपा नौकरी दी जाती है। ये ऐतिहासिक कार्य है। मैं आप सबको नमन करता हूँ। इस हमारे जो आपकी सरकार ने जो कानून बनाए, एक सैनिक आपको नमन करता है। थैंक यू वेरी मच। पर इस संबंध से मेरा काम नहीं चला क्योंकि मेरी मांग तो भारत सरकार से थी, आज भी भारत सरकार से ही करूंगा, क्योंकि सैनिक देश का सब्जेक्ट नहीं होता है। सैनिक होता है केंद्र सरकार का सब्जेक्ट। और हम सैनिक जब उनके अंदर आते हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, 75 वर्ष बीत गए, आज भी एक सैनिक की वीरांगना क्यों अपनी आंखें टक टक लगा करके भीख मांगती है इस देश के विभिन्न लोगों से, क्योंकि उसको अपने बच्चे पालने। भाई, हम सब उसी समाज के हिस्से। मेरी उम्र भी काफी हो चुकी है। हम जानते हैं जब एक महिला अपना पति को खो देती है तो उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो क्या इस संघर्ष के लिए जिस प्रकार प्रदेश में कानून बना, देश में कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप अगर मेरी बात से सहमत है, आपकी ताली हाथ ऊपर बस के बजनी चाहिए, जिससे हमारे जनप्रतिनिधि जो कभी कभी हमारी इस बात को देश के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। और क्योंकि राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार ने ये कानून बनाया था, उम्मीद करता हूं यही हमारी बात कहीं न कहीं उठा दे, तो किसी वीरांगना को आने वाले जीवन के अंदर कभी किसी व्यक्ति के पास जाकर के भीख ना मांगनी पड़े कि मेरा भाई साहब, मेरे पति नहीं रहे, मेरे कागज क्यों करे तुम वीरांगना। भाइयों, वीरांगना जब उसके पति का वहां उसने जीवन बलिदान कर दिया तो सेना का एक लेटर होना चाहिए, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार में आज आपने किया है। तो देश के अंदर भी एक कानून बने जहां हमारी माता बहन बेटियों के लिए जो भी जिसने अपना सिंदूर सर का खोया है उसका मान सम्मान बना रहे और वो किसी से भीख न मांगे। ऐसा मेरा आग्रह है। इसका कानून देश बनाए, ऐसी मैं इस मन से आग्रह करता हूं। और अगर मेरे कानून की जो मैंने बात कही आप समर्थन करते हैं तो आपकी ताली की गड़गड़ाहट मेरे कान में जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और यही सच्चा हमारा सम्मान की देश को जरूरत है। अगर आप मेरे इस कानून से सहमत हो तो मैं आपकी सिर्फ तालियां चाहूंगा बाद में, और अगर ताली नहीं बजेगी तो आज के बाद मैं इस बात को कहना भी बंद कर दूंगा, क्योंकि ये कार्यक्रम है वीर माताओं के सम्मान का, जैसा मैंने पढ़ा था। इन वीर माताओं का दुख कविताओं के माध्यम से हम तो रोज सुनते हैं। और जब भी कोई सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है, मैं मानता हूं देश के जितने विद्वान बड़े लोग हैं चर्चा करते हैं और थोड़े देर के लिए हमें मान सम्मान देते हैं। पर जैसे एक कवि की कविता सुनाई गई कि उस माता या उस बहन या बेटी या जो भी महिला है जिसके अपना सिंदूर खोया है, जिसने अपने पति को खोया है। देखिए, माता पिता का दुख होता है। मैं भी, मेरा बेटा भी सेना में अधिकारी है, वो सीनियर हो चुका है। पर जो माँ का जो धर्म पत्नी जो हम कहते हैं वीरांगना जो दुख झेलती है, उस दुख के लिए दुर्भाग्य है कि देश ने आज तक सैनिक के लिए कोई कानून नहीं बनाया। ये मेरा दुख है। आज तक मैं हर मंच से कहता रहता हूं और एक आग्रह ही कर सकता हूं, मैं सैनिक हूं और सैनिक की भावना को देश पर एक बात इस मंच से आज, क्योंकि पायलट साहब का ये हम दिवस मना रहे हैं,
मैं कांग्रेस पार्टी को और हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब और आपके खटाना साहब, आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि पहली बार हिंदुस्तान में अगर वीरांगना को लिए कोई कानून बना तो हमारे राजस्थान सरकार ने पिछली 2023 में बनाया। और आपको एक सैनिक के साथ मिलकर के ताली बजा करके हम सब नेताओं का अभिनंदन करना चाहिए। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। ये कानून ऐतिहासिक है, देश के अंदर किसी प्रदेश ने बनाया है। दुर्भाग्य ये है कि पता नहीं राजनीतिक व्यक्ति अपने आप को राजनेता तो कहते हैं, ऐसी अच्छी बातें देश के सामने क्यों नहीं करते।